खबर तक के छात्र दर्शकों, अभी तक आपने व्याकरण और व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के उन रूपों के बारे में पढ़ा जो विकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द आते हैं। संज्ञा के रूपों में विकार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां आदि। इसी प्रकार से सर्वनाम के रूप भी बदलते हैं, जैसे वह, वे। इसी प्रकार से विशेषण के रूप में भी परिवर्तन होता है, अच्छा, अच्छे, बुरा, बुरे। और क्रिया के रूप में भी स्पष्ट रूप से आपको विकार यानी परिवर्तन देखने को मिल जाएगा अलग अलग स्थितियों के अनुसार। जैसे भूतकाल में अगर हम जाना क्रिया के लिए गया का प्रयोग करते हैं तो वर्तमान काल में जाता है और भविष्यत काल में जाएगा प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये सभी के सभी शब्द जो आपने अभी तक हिंदी व्याकरण पाठमाला के अंतर्गत पढ़े हैं वे विकारी शब्द होते हैं। शब्द के एक और रूप हैं और वह रूप है अविकारी, अर्थात इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, न तो लिंग के अनुसार इसका रूप बदलता है, न स्थान के अनुसार इसका रूप बदलता है। इसके रूप यथावत रहते हैं और इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। आज आप इस अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया विशेषण, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, यह क्रिया और विशेषण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात यह वैसा विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताता है। विकारी शब्द के अंतर्गत आपने जिस विशेषण के बारे में अध्ययन किया था वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था, लेकिन अभी आप जिस क्रिया विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं उसमें विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह धीरे धीरे जाता है, यहाँ जाना क्रिया है और उसके बारे में यह बता रहा है कि किस प्रकार से वह जा रहा है, उसकी विशेषता, जाने की विशेषता के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं: रीतिकाल क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वैसा क्रिया विशेषण है जो कार्य के होने के ढंग के बारे में जानकारी देता है। जैसे वह तेजी से दौड़ता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, यहाँ तेजी से और धीरे धीरे या क्रिया के होने के तरीके के बारे में बताता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वह है जो क्रिया के परिणाम के बारे में बताता है। जैसे वह थोड़ा खाता है, वह ज़्यादा काम करता है, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा या उसके परिणाम के बारे में बताता है। क्योंकि स्थानवाचक क्रिया विशेषण वैसा क्रिया विशेषण है जो क्रिया के स्थान के बारे में बताता है। जैसे वह दाएं खड़ा है, वह आगे आगे जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ आगे, दाएं या क्रिया विशेषण
स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि कालवाचक क्रिया विशेषण वैसा क्रिया विशेषण है जो क्रिया के संपन्न होने के समय के बारे में जानकारी देता है। जैसे वह रात भर पढ़ता है, वह दिन में काम करता है। यहाँ रात भर, दिन में, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज इस पाठ के अंतर्गत इतना ही। मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।